नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन द यूट्यूब चैनल में। मैं सेल्फ जायसवाल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लेके आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि फेज 1 आपका समाप्त हो चुका है और आपको फेज 2 स्टार्ट होने वाला है और आपका फेज 3 इवन आपके एग्जामिनेशन फेज 4 तक जाएंगे देखने के लिए मिलेंगे। आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आज परीक्षा देने वाला है, फिर आने वाले जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है आगे, अगर आप अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते हैं। देखिए फेज 1 में तकरीबन 18 शिफ्ट के एग्जामिनेशन हुए, उसके बेसिस पे लगभग मैंने 117-18 कल मैंने शाम में क्लास नहीं लिया था। उसका रीज़न यही था कि मुझे लगा एक बार ट्राई करते हैं कि फेज 1 का क्या टोटल स्कोर रह सकता है, क्या लोगों ने मेहनत किया, कितना अटेम्प्ट किया। तो लगभग 117-18 बच्चों से मैंने कल बात की व्हाट्सएप पे, क्योंकि वही जो ग्रुप है हमारा जिसपे आप लोग मैसेज करते हैं 7307-648-748, तो उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है आपके आगामी एग्जामिनेशन में कट ऑफ। देखिए एग्जैक्ट तो अभी तो फ्लक्चुएट भी करेगा, लेकिन ये एक आपको मोटिवेशन देगा, एक होप देगा कि ये लड़ाई इतनी है और इतने तक लड़नी है जिससे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपने की हुई है फेज 1 में, जो बच्चों ने बताया उस रिव्यू के आधार पे आपको फेज 2 में नहीं करना है, फिर अपकमिंग फेज 3 या फेज 4 में भी एग्जाम है तो आपको उसे नहीं करना है। अब यहाँ पे कितना ऐसा नंबर है जो हम कर लें सिलेक्शन हो सकता है, क्या बहुत सारे क्वेश्चन, देखिए कल भी यही क्वेश्चन था कि क्या लेवल बढ़ेगा, आगे क्या होगा, इंक्रीज होगा, और बहुत सारे लोग परेशान है सर मैंने तो इतना अटेम्प्ट कर दिया, सर क्या होगा, मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं। तो सारी चीज़ों का दोस्तों जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार के वीडियो, क्योंकि मेहनत में बात करना, समझना, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लाना, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका फेज 2 आज से स्टार्ट होने वाला है, मतलब आज 26 तारीख है और 26 से आपका तकरीबन 8 सितंबर तक चलेगा। और फेज 3 के लिए मैंने आपको बताया था 9 सितंबर से या फिर 12 सितंबर से, क्योंकि सैटरडे संडे ग्रुप डी एग्जाम नहीं ले रहा है। तो या 9 से स्टार्ट होगा या 12 से, तो कंफर्म है आपको 1 या 2 दिन में 100% उसके लिए भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब बहुत लोग का समस्या आ रहा है कि सर हमारा एडमिट कार्ड जो है कि नहीं डाउनलोड हो रहा है। तो पहली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड की मैं बता रहा हूं। देखिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है दोस्तों, ये आपको 10 दिन प्रियर, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका 4 दिन पहले ही दिखेगा, याद रखिएगा। अब ये कैसे पता करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर आपका एग्जामिनेशन इलाहाबाद जोन में है, मतलब आपका ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में है जो कि कोलकाता, एंड वेस्ट सेंट्रल रेलवे है जो कि आपका है ये जबलपुर। इसमें अगर आपका एग्जाम है, आपने इसमें फॉर्म फिल किया है, तो आप जाहिर सी बात है एक बार ट्राई करेंगे, यार देखें मेरा एडमिट कार्ड आ गया, नहीं, आप रोज ट्राई कीजिए अगर आपका इसमें है, क्योंकि हो सकता है आज से आज 26 तारीख है, तो आज जो है, आज जिनका कटर था उनका 4 दिन पहले 22 को दिख गया होगा। अब आगे इस तरह 23-24, तो आगे अगर आपका एग्जामिनेशन मान लीजिए 8 तारीख को है, तो आपका एडमिट कार्ड जो कि 4 सितंबर में ही खुलेगा। तो इसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप घबराइए ही मत। मैंने आपको पहले बता दिया है कि 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप खुल जाएगा, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है, कौन सी सिटी में है, और आपको सेंटर वगैरह सारी चीजें वो 4 दिन प्रियर मिलेगी। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि वो खुलेगा। बिल्कुल आपने पंजीकरण संख्या डालिए, पासवर्ड डालिए, भूल गए हैं तो उसका भी ऑप्शन है, लॉगिन कीजिए, आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समाप्त। और फेज 1 बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा था, पता नहीं कौन सा ग्लिच था, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। सारे पूरे फेज के पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा आपके रिवीजन के लिए, पूरे 17, 18, 22, 23, 24, 25, ये जो इतने भी 6 दिन एग्जामिनेशन हुए हैं 18 शिफ्ट के, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको रिवीजन और विद डिटेल दूंगा। देखते रहिए पूरा वीडियो ध्यान से। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों आते हैं जो कल मैंने मेहनत की उसके अकॉर्डिंग क्या हमको सोल्यूशन देखने के लिए मिला। जो बच्चों ने यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया फेज 1, उन्हीं की देखिए 18 सीट में जो एग्जामिनेशन थे, क्योंकि लगातार जितने लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे, क्योंकि एग्जाम वही जो एग्जाम देके आएगा वही क्वेश्चन भेजेगा, तो जिन्हें उन्हीं से मैंने बाकायदे पूछा, इवन कुछ लोगों से तो कॉल पे भी बात हुई, व्हाट्सएप पे, तो वो सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग रिव्यू थे, अलग अलग रिव्यू इन द सेंस कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने कहा सर मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने सर मान लीजिए उनको कहना सर मैंने 60 क्वेश्चन किया, मुझे लगा कि सर पता नहीं हो पाएगा कि नहीं होगा, मैंने 40 क्वेश्चन में तुक्का मार दिया। ये गलती तो आप पहली बात करिएगा ही मत। लोगों को लगता है कि यार 40 में से 20 तो मेरे सही हो जाएंगे। अरे यार एक चीज सोचो ना, ठीक है चलिए 20 क्वेश्चन हमारे 1/3 इसका हम एक तरीके से कह लीजिए 7 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो क्या आप 100% कह सकते हैं कि आपका 40 में से 20 सही ही होगा? क्या आप इस बात पे हैं? तो ये इसमें मुझे हंसी आई। मैंने यार आप लोग यार 4 साल का मेहनत है, 19 से तैयारी कर रहे हो, अभी तक चल रहा है, कम से कम इस बात को सीखो। अगर आप 60 क्वेश्चन कर रहे हो यार, तो बहुत उड़ के आप 5 में ही तुक्का मारो, बहुत उड़ के, जिसमें आपको लगे कि नहीं इसमें हम तुक्का मार सकते हैं। ये कभी मत करना कि 60 क्वेश्चन कर लिया तो 40 में। बहुत लोगों ने ऐसा बोला, क्योंकि वो बोले सर मेरी तैयारी नहीं थी।
फिर भी मैंने 60 अटेम्प्ट किया, मैंने 50 अटेम्प्ट किया, मैंने 50 तुक्का मार दिया। ये आप बिल्कुल ही मत करना। यही मैं समझाना चाह रहा था। ये आप करेंगे तो आपका माइनस मार्किंग बहुत बढ़ जाएगा। अब जो जेन्युइन बच्चे थे जिन्होंने भाई मेहनत किया है, वो गए थे, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नौकरी जिनको चाहिए, वो जीके वाले सेक्शन को एक एवरेज सेक्शन बताया कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमको देखने मिले जो मतलब हमको छोड़ना ही पड़ा। ऐसे सिचुएशन में आप उसे छोड़ ही दीजिएगा, उसको पकड़िएगा बिल्कुल भी मत। यहाँ पे जीके वाले सेक्शन में ऑन एन एवरेज दोस्तों 12 नंबर मैंने जो निकाला कल, यही एक आइडियल नंबर है आपके 20 में, ठीक है। 12, कुछ बच्चे 8, कुछ बच्चे 10, कुछ बच्चे 14, कुछ बच्चे 15, इस जिससे जिनकी परीक्षा होगी। दोस्तों मैं आपको ये 100% लिख के दे रहा हूं। इस 20 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर सेट कर रहा है जो आप कभी जीवन में सॉल्व नहीं कर सकते। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, मैंने बोला कि आपको 20-21 का, 18 का, 14 का, 12 का, 8 का करंट अफेयर्स पूछ ले रहा है, तो आप कैसे लगाएंगे? लगाएंगे नहीं। एकदम ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करेगा कि आप घबरा जाओ, आप रिव्यू, आपका मतलब आपकी कोशिश गड़बड़ा जाए परीक्षा के लिए। तो इसमें मत जाइएगा। इसको आप क्या करेंगे, इसको तुरंत कर लीजिए भैया स्किप, इसमें हमको दिमाग खपाना नहीं है। तो इतने नंबर एक एवरेज आइडियल नंबर है जो 12 नंबर के आसपास बच्चों ने लिया है। दूसरा सेक्शन दोस्तों मैथ था, उनका जैसे ये था, इसका लेवल जो था जीके का, उनके हिसाब से दोस्तों ये मॉडरेट टू हाई लेवल में जाता है, और ये इजी टू मॉडरेट में आता है। ये आता है आपका इजी टू मॉडरेट में। तो मैथ का जो सेक्शन था उनके अकॉर्डिंग इजी था सर, क्वेश्चन करने लायक थे। फिर भी इसको एक आइडियल रखा जाए दोस्तों तो 18 नंबर के आसपास बच्चे बता रहे थे कि हो जाएगा। CISI से क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे। क्वेश्चन देखिए आ रहे हैं सारे जो पैटर्न पुराने हैं, ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से क्वेश्चन, बहुत सारे बेलन से, बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिले जो पुराने पैटर्न थे, उसी आधार पर प्रश्न देखिए बनाए गए। अब यहाँ पे बात करेंगे हम रीजनिंग की बात करें। देखिए सभी को देखिएगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, जिनका भी आगामी एग्जामिनेशन निश्चित तौर पर उनको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। रीजनिंग के सेक्शन में उन्होंने बोला सर कि इसमें हमको एक चीज में दिक्कत हुआ, वो हुआ पजल में। क्योंकि पजल देखिए पहले क्या था, पहले पजल इतना नहीं पूछता था, लेकिन जब से बैंकिंग एग्जामिनेशन आया तो बैंक में पजल ज्यादा पूछता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका पजल का सेक्शन, कह लीजिए आपके नंबर सीरीज में फ्लैट वाले जो होते हैं, 1 2 3 4 फ्लोर वाले होते हैं, इस टाइप से पजल। और मान लीजिए जो आपके कुछ वर्ड दे देगा, उस वर्ड में फाइंड करने वाला, तो उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना टाइम नुकसान कर दे रहे, और कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि सही है कि नहीं है, ये भी दिक्कत था इसमें। तो पजल वाले क्वेश्चन अगर एक बार में आ गए तब आप उसे कर लेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, उसको भी स्किप कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, उसको एकदम मत छूइएगा। स्किप मतलब मार्क एंड रिव्यूज करके आगे बढ़ लीजिएगा। तो इसका दोस्तों एक आइडियल जो था, मैंने बोला कि आइडियल, इसका जो दोस्तों एक आइडियल था वो 20 से 22 के आसपास था। जो बच्चे बोले सर 100%, मैं 25 भी लिख सकता था, लेकिन उन्होंने उनके आधार पर मैंने इसको इसी पे सेट किया है कि इतने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर रहे थे। अब दोस्तों यहां आती है बात साइंस की, जो कि सबसे खतरनाक सेक्शन था साइंस का। साइंस के लिए बच्चे थोड़े परेशान हुए, बोला सर हम लोगों ने बहुत पढ़ाई किया साइंस के लिए, डीप में भी गए, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए, न्यूमेरिकल के बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने के लिए भी नहीं मिले, इवन केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है। तो न्यूमेरिकल की जगह पे आपको केमिकल रिएक्शन को भी थोड़ा सा देख जाना है। फॉर्मूला के क्वेश्चन हमसे पूछा, विटामिन से क्वेश्चन हमसे बार बार पूछ रहा है, हमसे देखिए अपवर्तनांक इज फोकस जो है आपका लेंस से, जो लेंस की क्षमता है डॉक्टर, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। ज्योग्राफी में बॉटनी से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। पीरियाडिक टेबल से 1-2 क्वेश्चन 100% रह रहे हैं। और उन्होंने बताया कि जो नियम है, जैसे कि ओम का नियम देखिए बार बार पूछा है, तो जितने भी नियम है वो थ्योरी दे रहा है और पूछ रहा है कि ये नियम किसका है। तो एक बार आप जितने भी इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों उनको आप रिवाइज करो। मैं नोट्स वाले सेक्शन में साइंस के बहुत सारे टॉपिक एप्लीकेशन में बनाया हूं, आप एक बार उसे देख लो, एक बार डाउनलोड करके कि क्या वो आपके काम के हैं। NCERT बुक को अगर आप चाहें तो 1-2 दिन में क्विक फॉलो कर सकते हैं। तो ये साइंस का सेगमेंट है। और साइंस में 25 नंबर में दोस्तों बच्चों का जो आइडियल स्कोर था वो 15 था, इवन इससे कम भी था। ठीक है, यही मैं बता रहा था कि लेवल का आगे क्या होगा। तो ये एक आइडियल स्कोर आपके सामने दोस्तों बनता हुआ दिख रहा है, जो हम कह सकते हैं कि 20 इसको कर ले और 30 इसको कर ले, 50 तो 60 to 65 के आसपास बच्चे फेज 1 में परीक्षा। देखिए मैंने तो भाई 117-18 लोगों से ही पूछा है, लेकिन जाहिर से बात है सबके घुमा फिरा के वही थे। कुछ चुनिंदा बच्चे, महारथी बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने 100 क्वेश्चन मार दिए थे। तो हम कहे भाई अब मैं कुछ नहीं बोल सकता इस पे, सर मेरा होगा कि नहीं होगा 100 क्वेश्चन पे, तो मैं क्या ही बोलूं यार। आप 100 क्वेश्चन किए हो, मान लीजिए आपने 55 क्वेश्चन सही किए, 45 क्वेश्चन में मैं कैसे बताऊं कि आपने 45 में सही किए। तो एक्यूरेसी कीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों आप उसे छोड़ दीजिएगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका रॉ मार्क पे काउंट नहीं होगा, जो इन्होंने परसेंटाइल लाया है उसी पे दोस्तों आपका स्कोर काउंट किया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा गलती आपसे न हो। और याद रखिएगा कुछ मैं चीजें आपको बता रहा हूं जो फेज 1 में हुई हैं। आप जब भी आप क्वेश्चन फंसाए,
आप उसको स्किप कीजिएगा या फिर आप उसे मार्क एज रिव्यू कर दीजिएगा। ठीक है, ये काम तो सबसे पहले आप कर लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग में दोस्तों जो पजल के क्वेश्चन है, पजल के क्वेश्चन अगर तुरंत समझ में आए तो कीजिएगा, अदरवाइज सेम यही है आपका, मार्क एंड रिव्यूज कर लीजिएगा। साइंस का दोस्तों जितने भी थ्योरेटिकल थ्योरी है, मतलब कि जितने भी नियम वगैरह हैं उनको देख लीजिएगा, फॉर्मूला देख लीजिएगा, पीरियाडिक टेबल से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए इस प्रकार से, और न्यूमेरिकल से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंस वगैरह। इसका मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी मैं बताऊंगा, एप्लीकेशन के नोट्स वाले सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको उठा लीजिएगा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज दोस्तों जो अभी तक के रिव्यू के हिसाब से दोस्तों जो चीजें रही हैं मैं आपको बता दूं तो लगभग आपका वही है 60 to 65 के आसपास, इससे बाहर नहीं जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो नॉलेशन होगा तो ये नंबर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो जितने भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा आप कोशिश कीजिएगा सही कीजिएगा, गलती करने की गुंजाइश उसमें मत रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा तुक्का मत मारिएगा, जिसमें आपको लगे एक दो में यार इसमें से हो सकता है तो एक बार आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मत लीजिएगा क्योंकि अपना 100% दे के आइए, थोड़ा सा चीज अपने लक पे भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपना 100% दे रहेंगे तो आपको अंदर से बुरा नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा। अगर नसीब अच्छा हुआ, नसीब इन द सेंस आपने जो किया वो किया, अब क्या ही है, तो अब नसीब पे ही है ना, अपना दे के आ गया पूरा परीक्षा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस गलती मत कीजिएगा ज्यादा, यही मैं कहूंगा। तो इसी के बीच में दोस्तों आपका ये टोटल रहने वाला है। ठीक है, पहले दोस्तों सभी लोग फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए, लगातार आपको क्लासेस इस चैनल पर मिलेंगे। जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। अब बात करते हैं पीडीएफ, जो फेज 1 है, क्या आप उसका पीडीएफ डाउनलोड किए हैं? बहुत सारे लोग का सर पता नहीं कहाँ देते हैं, नहीं समझ में आता है, तो मैंने उसका टेंशन ही खत्म कर दिया, मैंने सब मिला के कर दिया। तो एप्लीकेशन में देखिए क्लास वीडियो का जो सेक्शन है इसमें आएंगे, देखिए ये है आपका क्लास, ऐसे क्लिक करेंगे इस पे, ये खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप डी एग्जाम का एक सेक्शन बना हुआ है, जैसे देखिए आपका जीके का क्वेश्चन है, जीके जीएस है, टॉपिक वाइज जीके है, ये भी आप खोल के डाउनलोड करके देख सकते हैं, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 17 अगस्त का पेपर है, 17 अगस्त का पेपर है, देखिए एक शिफ्ट ऑल शिफ्ट, 18 का 1 2 3 है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का है। अब 22 का मैंने एक साथ, 22 का ऑल, 23 का ऑल, 24 का ऑल एंड 25 का ऑल। तो देखिए जितने भी दिन एग्जामिनेशन हुए सबका पीडीएफ मैं एक साथ कर दिया। इसका मैं ई बुक बना रहा हूँ, ई बुक विथ डिटेल बना रहा हूँ, मतलब आपको जितने लोग को अपकमिंग फेज में एग्जाम में उनको बहुत फायदा होगा इससे, क्योंकि वो क्विक रिवाइज कर पाए। मान लीजिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे फार्मूला आ गया, मान लीजिए कोई भी जिप्सम का फार्मूला आपसे पूछ लिया, तो जितने भी फार्मूला अब तक साइंस के पूछे हैं ग्रुप डी में उन सबको एक साथ उसी में मैं डाल दूंगा, तो बहुत हेल्प करेगा। आज शाम तक बनवा रहा हूं टीम से, आज शाम तक मैं आपको वो भी डिलीवर कर दूंगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको मजा भी बहुत आएगा। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है अपकमिंग फेजेस वालों के लिए जिनके भी हैं। तो आप लोग दोस्तों ये सारी गलतियां मत कीजिएगा जो मैंने आपको बताएं इस क्लास के दौरान, और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। जिनका भी आज एग्जामिनेशन है कोशिश कीजिए दोस्तों वाला एग्जामिनेशन निकले। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वंस अगेन जिनका भी दोस्तों अपकमिंग एग्जामिनेशन है वो लोग सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जो है दोस्तों स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा स्टडी हिंदी ऑफिशियल पूरा ना, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी पीडीएफ वगैरह लिंक वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए करंट अफेयर्स में 2022 का ई बुक में फ्री रखा हूँ, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप लोगों के लिए जिनका भी आगामी फेज में एग्जामिनेशन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बनाए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं लिए हैं तो बिल्कुल लीजिए, इसको लेके लगा के जाइए परीक्षा में। 51 सेट है टोटल, 100 क्वेश्चन के विद सोल्यूशन। आपको साइंस में भी सोल्यूशन मिलेगा, मैथ में भी मिलेगा, रीजनिंग में मिलेगा, जीके करंट अफेयर्स में भी डिटेल मिलेंगे। तो सारे आपका रिवीजन भी देंगे और परीक्षा से पहले पहले दोस्तों आप सबको कवर करके जाइए। एक दिन में 5 सेट, 6 सेट, 8 सेट जितना लगा सकते हैं लगाइए, आपका निश्चित तौर पर बहुत कुछ इससे कवर होगा। एकदम टीसीएस परीक्षा पे एक्सपेक्टेड इसे रेडी किया गया। तो आप इस पूरे 51 सेट को परीक्षा से पहले पहले मार के जाइए जब भी आपका एग्जाम हो। या फिर अगर आप चाहते हैं सेपरेट लेना तो साइंस का देखिए 100 सेट ले लीजिए, पूरा रिवाइज कर लीजिए, 100 सेट पूरा मारिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और कवर भी हो जाएगा। मैथ के देखिए 51 सेट है, रीजनिंग के 51 सेट आपको प्रैक्टिस सेट सीरीज मिल जाएंगे, और जीके करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा 100 सेट। करंट अफेयर्स जीके नहीं रेडी है, इस सेट को ले लीजिए, पूरा मार के जाइए, इसमें भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरे सारे टेस्ट सीरीज को एक साथ और जितने भी मेरे ई बुक हैं सबको एक साथ लाए जाते हैं तो मैंने कॉम्बो भी लॉन्च किया, आप कॉम्बो भी ले सकते हैं। सबके सब दोस्तों बहुत मेहनत से बनाए गए। टू बी ऑनेस्ट मेरी टीम ने बहुत मेहनत किया इसके लिए। लास्ट में आपको मिलवाऊंगा अभी जैसे क्लास खत्म होगा, क्योंकि अभी भी लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, रिव्यू क्वेश्चन लाना, चीजें बनाना, पीडीएफ वगैरह बनाना, ई बुक जो आपके लिए बनवा रहा हूँ, सारी चीजें आपको धीरे धीरे से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत ध्यान से परीक्षा दीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में देख रहे हैं कितनी पॉलिटिक्स की लड़ाई चल रही है, जॉब के लिए हालत खराब है। तो अभी एक मौका है आप लोगों के लिए, थोड़ी सी मेहनत करनी है, लापरवाही नहीं करनी है, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा जरूर से। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।